एक गांव में नींबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी इलायची और अपनी बेटी किशोरी के साथ वहां अपना जीवन बिता रहा था। फिर एक दिन नींबू के घर पर गांव का सेठ आता है। वह नींबू के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, क्यों भाई नींबू, क्या हुआ? तुम मुझे पैसे देने वाले थे, लेकिन अभी तक कर्ज की वो रकम मुझ तक नहीं पहुंची। अब बहुत हो चुका है, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। यकीन मानिए, हाथ तंग था, इसीलिए अब तक पैसे नहीं दे पाया। लेकिन इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। आप तो जानते ही हैं, जैसे ही फसल कटेगी मैं आपके पाई चुका दूंगा। देख भाई नींबू, अब अगर फसल कटने के बाद भी मेरे पैसे नहीं लौटे तो अंजाम बुरा होगा, याद रखना। मैं इतने दिनों से इंतजार कर करके थक चुका हूं। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। चाहे तू फसल बेच कर दे या कहीं से चोरी करके ला, मुझे कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार ऊपर वाले की कृपा से मेरी फसल उम्मीद से बहुत ज्यादा हुई है। मेरा यकीन मानिए सेठ जी, फसल बेचते ही सबसे पहले मैं आपके ही सारे पैसे चुकाऊंगा। और हाँ, कान खोलकर सुन ले नींबू, अगर इस बार भी पैसे नहीं लौटे तो तेरे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तेरी जमीन और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। मैं आज तुझे आखिरी चेतावनी देने आया हूं। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं आपके पाई लौटा दूंगा। पर सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? घर और जमीन छीनने की बात मत कीजिए। इतना कहकर सेठ कालू वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। नींबू भी भारी मन से अपने घर के अंदर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? चेहरे पर इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही है? आखिर क्या बात हुई है? मुझे बताइए तो सही। भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि हमने सेठ से कितना कर्ज लिया है। वही सेठ कालू आज घर आया था। उसने साफ कह दिया है कि अगर समय रहते पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी जमीन और हमारे सिर की छत दोनों छीन लेगा। वो हमारे घर और मकान पर कब्जा कर लेगा। भाग्यवान। हाँ तो वो गलत क्या कह रहा है जी? अगर आप उसके पैसे नहीं लौटाएंगे तो वो कुछ न कुछ तो करेगा ही। आज 2 साल हो गए हैं उससे पैसे लिए हुए, कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, लेकिन आपने उसे अब तक फूटी कौड़ी नहीं दी। अब वो अपने पैसे वसूलने के लिए घर और जमीन पर कब्जा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इसमें कहने वाली क्या बात है? लेकिन उसके पास पैसों की कोई कमी है क्या? क्या वो 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता? भाग्यवान, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं उसे नहीं दे देता? क्या मुझे अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अगर वो मेरी जमीन ही छीन लेगा तो फिर मैं उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? कुछ तो सोचो। जी, बात को समझिए। वो किसी और के नहीं, अपने ही पैसे तो मांग रहा है। अब उसके पास ज्यादा धन है तो वो उसके कर्मों का फल है, और हमारे पास कमी है तो ये हमारे कर्मों का फल। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सच्चाई तो यही है जी कि हमें उसके पैसे लौटाने ही होंगे, चाहे जैसे भी हो। अब तुम ये ज्यादा कर्मों की बातें मत करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह कर्मों का फल मिलता है। और अगर तुम्हें लगता है कि सब कर्म ही है, तो बताओ, मैंने ऐसे कौन से गलत कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे पैसों की इतनी किल्लत देखनी पड़ रही है? और उसके पास इतनी दौलत है, उसने ऐसा क्या भला कर दिया है? बस चुप हो जाओ अब। लेकिन क्या पता, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों की सजा हो जो आपको अब मिल रही है।
पर आप इतनी चिंता मत कीजिए, इस बार हम सेठ का सारा कर्ज लौटा देंगे। देखिए न, भगवान की कृपा से इस साल फसल कितनी अच्छी हुई है। हम अच्छे मुनाफे में रहेंगे और सेठ का एक एक पैसा चुका देंगे। ये क्या कह रही हो भाग्यवान? मेहनत मैंने की, दिन रात पसीना मैंने बहाया, और तुम कह रही हो कि भगवान ने मदद की। भगवान कुछ नहीं करते। ये जो लहलहाती फसल देख रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत का फल है। इसमें भगवान ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। इतना कहकर नींबू गुस्से में तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने चौखट पार की, उसकी छोटी सी बेटी किशोरी दौड़ती हुई उसके पास आई और बड़े ही मासूमियत भरे लहजे में अपने पिता से कहने लगी। पिताजी, ओ पिताजी, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे सब दोस्तों के पास साइकिल है, बस एक मेरे ही पास कुछ नहीं है। क्या आप मुझे इस बार पक्का साइकिल दिला दोगे? पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, सारा दिन आवाराओं की तरह इधर-उधर घूमती रहती है, और अब तुझे साइकिल दिलाकर और बिगाड़ दूं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चुपचाप घर के अंदर जा और पढ़ाई कर। अगर मुझे दोबारा बाहर खेलती हुई मिली, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, याद रखना। पिताजी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर किशोरी का मासूम दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर डर के मारे उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर घर के अंदर चली गई। सिसकियां भरते हुए उसने अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बता दी। अरे बेटा, तू तो समझदार है ना, तुझे तो मालूम ही है कि अभी हमारी हालत कैसी है। पर तू चिंता मत कर मेरी लाडो, थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही हमारी फसल बिकेगी, मैं तेरे पिताजी से कहकर तेरे लिए एक बहुत अच्छी सी साइकिल मंगवा दूंगी। तब तक तू मन लगाकर पढ़ाई कर, ठीक है? दिन बीतते गए और उम्मीद की फसल लहलहाने लगी, लेकिन तभी कुदरत ने अपना कहर बरपाया। अचानक आसमान से आफत की बारिश बरसने लगी और देखते ही देखते नींबू की सारी फसल मिट्टी में मिल गई। जब नींबू अपने खेत पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आपने मुझे धनवान नहीं बनाया। मैंने शिकायत नहीं की, लेकिन जब मैंने अपनी दिन-रात की मेहनत से ये फसल उगाई, और जब इसके पैसे मुझे मिलने ही वाले थे, तब आपने इसे बर्बाद कर दिया। अब मैं उस सेठ कालू को क्या जवाब दूंगा? अपनी पत्नी और बच्ची के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहा भगवान, मैं तो लूट गया। पावों में थकान और दिल में बोझ लिए नींबू गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। उसकी आंखों का पानी और कपड़ों पर लगी खेत की कीचड़ सब कुछ बयां कर रही थी। उसने कांपते हुए लफ्जों में अपनी पत्नी को खेत की तबाही की सारी दास्तां सुनाई। उसका एक एक शब्द उसकी लाचारी की गवाही दे रहा था। देखा भाग्यवान तुमने, मैंने कहा था ना कि भगवान कुछ नहीं करते, वो तो बस हमें बर्बाद करने में लगे हैं। उस दिन मैंने बस थोड़ा सा सच क्या कह दिया, भगवान ने तो बदला लेने की ठान ली। देखो, आज उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। देखिए जी, आप बेकार में ही भगवान को बीच में लेकर आते हैं। ये सब तो कुदरत की मार थी, और शायद हमारे कर्म ही ऐसे रहे होंगे, जिस वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पर आप हिम्मत मत हारिए, देखिएगा, एक दिन भगवान सब ठीक कर ही देंगे। वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन वो एक दिन कब आएगा भाग्यवान? मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आता। हाथ खाली है, फसल बर्बाद हो चुकी है और सेठ दरवाजे पर खड़ा है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा भाग्यवान, हमें जाना ही होगा। वही हुआ जिसका डर था। निर्दयी सेठ कालू ने एक न सुनी और नींबू के परिवार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। जिस आंगन में कल तक खुशियां थीं, आज वहां सन्नाटा पसर गया। नींबू ने अपनी पत्नी और बच्ची का हाथ थामकर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वही धूल मिट्टी में अपना जीवन गुजारने लगा। वक्त ने उसे अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया था।
सुनो भाग्यवान, यहाँ देखो, यहाँ तो फलों की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इन जंगली फलों को इकट्ठा करके बाजार में बेचना चाहिए। अगर मैं इन्हें शहर की मंडी ले जाऊंगा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। शायद इसी तरह हमारे दिन फिर जाए। क्या कहती हो? हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम इन फलों को बेचकर सच में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उन्होंने हमारा घर छीना, तो देखिए, यहाँ हमारे लिए कमाई का नया रास्ता भी खोल दिया। अरे, अब तुम बार बार अपनी ये गाथा मत गाने लग जाओ। बस, मुझे मेरा काम करने दो। बहुत काम बाकी है। मुझे अभी फलों को तोड़कर लाना भी है और वक्त रहते उन्हें बाजार लेकर भी जाना है। यहाँ खड़े होकर बातें करने से घर नहीं चलेगा, समझे? नींबू ने बिना वक्त गवाए अपनी कमर कसी और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने मेहनत से ताजा और रसीले फल तोड़े और उन्हें लेकर शहर की मंडी पहुंच गया। नींबू के फल इतने ताजा और मीठे थे कि खरीदारों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसके सारे फल बिक गए। पहली बार नींबू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने उन पैसों से घर के लिए राशन खरीदा और खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। देखो भाग्यवान, आज तो कमाल ही हो गया। उन फलों की वजह से आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। मंडी में तो जैसे भीड़ लग गई, देखते ही देखते मेरी सारी बिक्री हो गई। मुझे तो लगता है कि अगर मैं और भी ज्यादा फल ले जाता तो वो भी बिक जाते। खैर, मैं घर के लिए राशन ले आया हूँ। और ये देखो, कुछ पैसे बच गए हैं। इन्हें तुम संभलकर अंदर रख लेना। मैंने कहा था ना जी कि भगवान सब अच्छा कर देते हैं। बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत थी। अब आप खुद ही देख सकते हैं, उन्होंने हमें कितना अच्छा रोजगार दे दिया है। जब सब रास्ते बंद हो गए थे, तब उन्होंने ही ये नया रास्ता दिखाया है। उनकी कृपा पर कभी शक नहीं करना चाहिए। हाँ, अब बस भी करो। फलों को तोड़ने में गया था और उन्हें पीठ पर लादकर बाजार बेचने भी मैं ही गया था। इसमें भगवान ने क्या किया? देखो, मुझे अब तुमसे ज्यादा बहस नहीं करनी है। थका हुआ हूं, मुझे बस खाना दे दो, उसके बाद मुझे सोना है। अगले दिन फिर काम पर जाना है, समझे? दिन बीतते रहे। नींबू की दिनचर्या अब बदल चुकी थी। हर सुबह वह ताजे फल लेकर बाजार जाता और शाम को राशन लेकर लौटता। लेकिन एक दोपहर, जब वह जंगल के रास्ते से लौट रहा था, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक पोटली पर ठिठक गई। नींबू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर-उधर देखा और फुर्ती से उस भारी पोटली को उठाकर सीधा अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। आखिर क्या था उस पोटली में? भाग्यवान, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। देखो तो सही, मुझे रास्ते में क्या मिला है। ये पोटली काफी भारी है। मुझे पक्का यकीन है कि इसके अंदर कोई बहुत ही कीमती सामान है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई आज। जल्दी देखो इसे। लेकिन ये आपको मिली कहाँ से? क्या रास्ते में किसी ने आपको ये दी है? या फिर आपने कहीं से इसे उठाया है? जी, बिना सोचे समझे किसी की चीज घर ले आना ठीक नहीं होता। बताइए तो सही, आखिर ये आपके पास आई कैसे? नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ये बस रास्ते में लावारिस पड़ी हुई मिली थी, वो झाड़ियों के पास। मैंने इधर-उधर देखा, कोई आसपास था ही नहीं, बस इसीलिए मैं इसे चुपचाप उठा लाया। इसमें किसी का नाम तो लिखा नहीं था, तो सोचा शायद ये हमारी किस्मत है। जी, आखिर आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए? और इसे यहाँ लाने का आपको अधिकार क्या था? ये आपकी नहीं है। थोड़ा ठहर कर, क्या आपको नहीं मालूम कि पराये धन को हाथ लगाना पाप होता है? जिसकी भी ये पोटली होगी और अगर इसमें कोई कीमती चीज हुई, तो सोचिए वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। आपको इस बात का अंदाजा भी है कि उस पर क्या गुजर रही होगी। अरे, तुम तो निरा बेवकूफ हो।
अगर इसके अंदर कुछ कीमती है भी, तो मेरे अलावा कोई और इसे वहां पड़ा देखता तो क्या वो छोड़ देता? वो भी इसे उठा ही लेता। और अगर वो उठा लेता, तो क्या ये पोटली उसके असली मालिक को मिल जाती? बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी किस्मत है कि ये मुझे मिली। इसे किस्मत कहते हैं, भाग्यवान, चोरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी पराये व्यक्ति की वस्तु अपने घर में नहीं रख सकती। पता नहीं वो व्यक्ति किस मजबूरी में होगा। क्या पता उस पर क्या बीत रही हो। आप कल के कल ही बाजार जाइएगा और इस पोटली को वहीं रख आइएगा जहां से ये मिली थी। पक्का वो व्यक्ति इसे ढूंढते ढूंढते कल वहां जरूर आएगा। हमें ये धन नहीं चाहिए। ठीक है भाई, लौटा दूंगा। लेकिन क्या हम इसे बस एक बार खोलकर नहीं देख सकते? आखिर इसमें है क्या, ये तो पता चले। क्या पता इसमें कितनी कीमती वस्तु हो। बस एक नज़र देख लेते हैं, फिर कल सुबह तो इसे वापस करना ही है। इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल नहीं। अगर हमने इसे एक बार भी खोलकर देख लिया, तो हमारे मन में लालच घर कर जाएगा। और एक बार लालच आ गया ना, तो फिर हम इसे कभी वापस नहीं कर पाएंगे। जैसा मैं कह रही हूं, वैसा ही कीजिए। आप इस पोटली को खोलेंगे भी नहीं। बस कल सुबह इसे ले जाकर उस व्यक्ति को सौंप दीजिएगा जो इसका असली मालिक है। नींबू ने बहुत दलीलें दी, बहुत बहस की, लेकिन इलायची की दृढ़ता के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़े। लालच और ईमानदारी की इस जंग में आखिर जीत इलायची की ही हुई। भारी मन से नींबू ने फैसला किया कि वो अगले दिन उस पोटली को वापस कराएगा। उस रात नींबू को ठीक से नींद नहीं आई। उसका ध्यान बस उसी मखमली पोटली पर लगा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही नींबू उसी पुराने रास्ते पर खड़ा था, हाथ में वही रहस्यमयी पोटली और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वह कभी रास्ते के इस पार देखता, तो कभी उस पार। हर आने जाने वाले की आहट उसे चौंका देती थी। वह इंतजार कर रहा था उस शख्स का, जिसकी जिंदगी इस पोटली में बंद थी। पर क्या वो शख्स आज यहाँ आएगा? हे भगवान! बस वो व्यक्ति यहाँ ढूंढता हुआ आए ही नहीं। अगर वो नहीं आया, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं घर जाकर भाग्यवान से कह दूंगा कि मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत ढूंढा, पर कोई मिला ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये पोटली मेरे हाथ से जाए। ये अब मेरी है। ठीक उसी पल वहां एक महिला आती है और पास ही खड़े एक व्यक्ति से कुछ पूछने लगती है। सुनिए भाई साहब, क्या आपने यहाँ आसपास कोई पोटली देखी है? जी नहीं माताजी, मैंने यहाँ कोई पोटली नहीं देखी। मुझे लगता है यह औरत इसी पोटली के बारे में बात कर रही है। पर यकीनन इसके अंदर कुछ न कुछ कीमती जरूर है, तभी तो ये इतनी परेशान हो रही है। सुनिए माताजी, रुकिए। हाँ बेटा, बोलो, क्या हुआ? माताजी, कहीं आप इसी पोटली की बात तो नहीं कर रही, जो इस वक्त मेरे हाथ में है? हाँ बेटा, यही वो पोटली है जिसके बारे में मैं पूछ रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसके अंदर सोने के 50 सिक्के थे, जिन्हें मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक एक करके जोड़ा था। कल ले जाते समय ये मुझसे कहीं गिर गए थे। तुम्हारा भगवान भला करे बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। कोई बात नहीं माताजी, यह तो मेरा फर्ज था। एक इंसान होने के नाते मुझे बस वही करना था जो सही है। देखो बेटा, मैं तुम्हें और तो कुछ दे नहीं सकती, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुम इन 50 सिक्कों में से 2 सिक्के रख लो। मना मत करना बेटा। अरे नहीं नहीं माताजी, मुझे ये सिक्के बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हें आप ही अपने पास रख लीजिए, आपकी बेटी की शादी में ये काम आएंगे। वाकई बेटा, तुम तो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। आज के ज़माने में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। खुश रहो। हे भगवान! अगर मैंने ये सिक्के पहले ही देख लिए होते, तो फिर कोई चाहे कुछ भी कहता, मैं ये पोटली लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता और कभी वापस ही नहीं आता। पर अब क्या करूँ? एक बार तो इसे वापस दे चुका हूँ।
ऊपर से इस बुलिया ने भी मुझे सिर्फ 2 ही सिक्के लेने को कहा। अगर मैं ये 2 सिक्के ले भी जाता तो भी भाग्यवान मुझ पर गुस्सा ही करती। सुनो भाग्यवान, मैं उन सिक्कों को वापस दे आया, पर तुम्हें पता है, उस बुलिया की पोटली में पूरे 50 सोने के सिक्के थे। काश मैंने उन्हें पहले देख लिया होता। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो सिक्के हमारे थे ही नहीं, तो आप उनका करते भी क्या? ईमानदारी की कमाई ही घर में बरकत लाती है। अगले ही दिन नींबू के घर पर एक अनजान व्यक्ति आता है और उससे कुछ कहने लगता है। सुनो भाई नींबू, तुम्हें सेठ पिल्लाराम जी ने अभी के अभी बुलाया है। फौरन मेरे साथ चलो। लेकिन क्या बात है भाई? अचानक मुझसे क्या काम आ पड़ा उन्हें? क्या कुछ परेशानी हो गई है? ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें कल सोने की पोटली मिली थी ना? बस उसी के बारे में बात करनी होगी। हाँ, मिली तो थी। खैर, ठीक है भाई, तुम चलो, मैं बस आता ही हूँ। देखो भाग्यवान, देख लिया भलाई का नतीजा। मुझे तो अब लग रहा है कि वो बुलिया झूठ बोल रही थी और मुझसे झूठ बोलकर वो पोटली ले उड़ी। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे तो शक है कि वो पोटली सेठ पिल्लाराम की ही थी। कोई बात नहीं जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या पता सेठ जी ने आपको किसी और काम के लिए बुलाया हो। यहाँ खड़े खड़े सोचने से क्या होगा? आप वहाँ जाइए और जाकर बात तो कीजिए। प्रणाम सेठ जी। जी, बोलिए, मैंने सुना था कि आपने मुझे बुलावा भेजा है। क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? नींबू भाई, दरअसल मुझे तुमसे उसी पोटली के बारे में बात करनी है। सच तो यह है कि वह पोटली मैंने ही वहां गिराई थी। मुझे अपने मजदूरों की देखरेख के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ईमानदार और निष्ठावान हो। इसीलिए मैंने वो पोटली गांव में गिराई थी, ताकि मैं देख सकूं कि कौन इतना नेक है जो 50 सोने के सिक्के मिलने पर भी उन्हें वापस लौटा दे। जी सेठ जी, वो सोने के सिक्के मेरे थे ही नहीं, तो मैं उन्हें रखकर करता भी क्या? मैंने उन्हें इसीलिए लौटा दिया क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत की कमाई ही इंसान को चैन की नींद सुला सकती है। हराम की दौलत से कभी बरकत नहीं होती। बहुत खूब नींबू भाई, तो ठीक है, वो सोने के सिक्के भी मैं आज ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। आखिर वो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जो है। और हाँ, कल सुबह से तुम मेरी फैक्ट्री में काम पर आ सकते हो। मुझे तुम जैसे नेक इंसान की ही जरूरत थी। धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ जैसे गरीब पर भरोसा किया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे नींबू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ईमानदारी के इनाम और अपनी मेहनत के दम पर नींबू ने अपने लिए एक पक्का मकान बना लिया। अब उसका रहन-सहन ठाट-बाट वाला हो गया था। लेकिन एक दोपहर, जब नींबू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी एक बूढ़ा भिखारी वहां आया और नींबू से बोला। बेटा, बड़ी दूर से आया हूं, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। भगवान ने तुम्हें इतना दिया है, इस गरीब की मदद कर दो बेटा, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। ए भिखारी, देख इधर, ये जो दौलत तू देख रहा है ना, ये मैंने तुझ जैसे भिखारियों पर लुटाने के लिए नहीं कमाई है। ये मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। तू क्या जानेगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है। और तुम जैसे लोग बस मुंह उठाकर रोटी मांगने आ जाते हो। अगर तुझे रोटी खानी ही है, तो जाकर मेहनत कर और मेहनत की रोटी खा। इतना कहकर नींबू उस लाचार भिखारी को दुत्कार कर वहां से भगा देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सारी कड़वी बातें घर के अंदर खड़ी इलायची सुन रही है। जैसे ही नींबू पैर पटकते हुए अंदर दाखिल हुआ, इलायची उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े ही गंभीर स्वर में बोली। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके अंदर इतना घमंड कहाँ से आ गया? आपने उस गरीब भिखारी को यहाँ से दुत्कार कर भगा दिया और उसे एक दाना तक नहीं दिया। क्या आप वो दिन भूल गए जब हम भी उसी की तरह दर-दर भटकते थे? जब हम किसी से कुछ मांगने जाते थे और लोग हमें ताने देते थे, तब हमें कितना बुरा लगता था। पर आज पैसों के नशे में आप इतने अंधे हो चुके हैं
कि आपको दूसरों का दुख दिखना ही बंद हो गया है। याद रखिएगा, यही घमंड एक दिन आपको ले डूबेगा। देखो भाग्यवान, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। और रही बात मेरे इन पैसों और रुतबे की, तो ये सब मुझे मेरी मेहनत और ईमानदारी के कारण मिला है, किसी की खैरात नहीं है ये। इसलिए मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। नींबू को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सुख के दिन अब गिनती के रह गए हैं। नींबू के नीचे काम करने वाला एक कर्मचारी, जिसका नाम कपूर था, नींबू की तरक्की और रुतबे से भीतर ही भीतर बुरी तरह जलता था। उसके दिल में ईर्ष्या की आग धधक रही थी और वह बस एक मौके की तलाश में था। अगले दिन जब नींबू की ड्यूटी होती है, तब कपूर पिल्ला सेठ के 10 लाख के शेयर्स के कागजों को ले जाकर नींबू के घर में छुपा देता है और जाकर पिल्ला सेठ से कहता है, सेठ जी, बहुत अनर्थ हो गया। मैंने अभी देखा कि आपकी तिजोरी से वो 10 लाख के शेयर्स वाले कागज गायब है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर मुझे कल नींबू भाई पर कुछ शक हुआ था। वो आपके कमरे के पास काफी देर से टहल रहे थे। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमानदारी का चोला ओढ़कर नींबू भाई ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो? क्या? यह तुम क्या कह रहे हो कपूर? नहीं, यह मुमकिन ही नहीं है। वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। मैंने खुद उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह लालच में पड़ने वाला इंसान नहीं है। तुम्हारी कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? मैं जानता था कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि नींबू ने अपनी ईमानदारी का मुखौटा ही ऐसा पहन रखा है। लेकिन सेठ जी, आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदल जाता। आप अभी मेरे साथ उसके घर चलिए। अगर वो कागज वहां न मिले तो जो सजा आप चाहे मुझे दे देना। कपूर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर सेठ पिल्लाराम को नींबू के घर ले आता है। नींबू और उसकी पत्नी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही कपूर पूरे घर को तहस-नहस कर तलाशी लेना शुरू कर देता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कपूर ने अलमारी के पीछे से वो 10 लाख के कागजात ढूंढ निकाले और बड़ी ही धूर्तता के साथ सेठ जी के हाथों में थमा दिए। यह क्या है नींबू? तुमने चोरी भी शुरू कर दी। यह तुमने ठीक नहीं किया नींबू, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। मैं तुम्हारी कोई दलील, कोई अपील नहीं सुनना चाहता। तुम्हें अभी इसी वक्त यह घर खाली करना होगा और इस गांव को छोड़कर जाना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे यहाँ मजदूरी करके इन कागजात की पूरी कीमत चुकानी होगी। तुमने जो अपराध किया है, वैसा अपराध इस गांव में आज तक किसी ने नहीं किया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है नींबू। नींबू आज बेबस था। वह कुछ न कर सका, कुछ न कह सका। जिस घमंड ने उसे अंधा कर दिया था, उसी घमंड ने पल भर में उसका सब कुछ छीन लिया। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि नींबू फिर से उन्हीं बदहाल हालातों में पहुंच गया, जिनसे वह बड़ी मुश्किल से निकला था। उसकी धन दौलत, उसका रुतबा, सब मिट्टी में मिल गया।